हेलो दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा कर्क राशि वालों के लिए शनि का जो गोचर है आपकी जो कुंभ राशि में होने वाला है जनवरी 2023 को, ये कैसा रिजल्ट्स आपको देगा, यानी कि आप यहाँ पे क्या देख सकते हो इस ट्रांजिट द्वारा। तो देखिए, कर्क राशि वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है शनि का 8वें घर में होगा। तो देखिए, मैं मून साइन के हिसाब से बता रहा हूँ, और जैसे कि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जब आप राशि पूछते हो तो मून साइन के हिसाब से बताना होता है, और मून साइन के हिसाब से इसीलिए ट्रांजिट देखना अच्छा होता है क्योंकि ये आपके देखिए माइंड से, आपका जो माइंड है बेसिकली वो कैसे रिएक्ट करता है कुछ चीज़ें जब ट्रांजिट होता है। तो काफ़ी लोग देखिए एसेंडेंट के हिसाब से आपका देखिए ट्रांजिट को देखने बोलते हैं, जो कि गलत नहीं है, ठीक है, जो कि गलत नहीं है। बट मून राशि से इसीलिए देखना ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आपका जो मन है, आपका जो माइंड है बेसिकली, ये कैसे रिएक्ट करेगा वो पूरा डिपेंड करता है आपके मून राशि के हिसाब से। देखने पे आपको ज़्यादा बेसिकली पता चल जाता है। देखिए एसेंडेंट के हिसाब से भी आप देख सकते हो। काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं बार बार, तो मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि मैं मून राशि के हिसाब से ही ट्रांजिट का डिस्कशन करता हूँ। तो कोई भी मुझे देखिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एसेंडेंट से नहीं देखना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले कहा, बट मून राशि से आप जब देखते हो तो ये एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि बेसिकली आपका माइंड कैसे रिएक्ट करेगा, आपका माइंड उस चीज़ को कैसे लेगा। और जो भी है देखिए माइंड ही करता है हमारे लाइफ में, हमारे दिमाग में जो आता है वही हम यूजुअली करते हैं। तो इसीलिए मून राशि के हिसाब से देखना मेरे हिसाब से ज़्यादा बेटर रहता है। देखिए सबके अपनी अपनी लॉजिक रहते हैं, तो मेरा जो लॉजिक है, जो कि यूजुअली वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी लॉजिक है कि आप जो कि मून राशि से देख सकते हो करके। तो देखिए मून राशि से जब हम कर्क राशि की बात कर रहे हैं तो आपका जो ट्रांजिट है जैसे कि 8th हाउस में होगा सैटर्न का। तो ये जो ट्रांजिट है ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए अच्छा होगा और कुछ लोगों के लिए सरप्राइजिंग रहेगा, और कुछ लोगों के लिए काफ़ी ये जो कि सरप्राइजिंगली अच्छा रहेगा, ये शायद बोलना ज़्यादा बेटर रहेगा। और कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट थोड़ी कठिनाइयाँ भरी रहेगी। तो ये मैं पहले ही बोल देता हूँ क्योंकि सैटर्न 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, एक्वेरियस साइन में ट्रांजिट कर रहा है। तो 8th हाउस में जब भी सैटर्न ट्रांजिट करेगा देखिए कुछ ना कुछ तो इश्यूज लेके आएगा, बट इन एक्सेप्शनल केसेस किसी किसी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा, सरप्राइजिंगली गुड रिजल्ट्स वो लाएगा। तो देखिए ये जो ट्रांजिट है ये काफ़ी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप कह सकते हो, क्योंकि 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का ही होता है। और काफ़ी चीज़ें जो आपकी अटकी पड़ी हुई थी, आप किसी चीज़ से फंसे हुए थे, वहाँ से आप सडनली आप देखोगे कि आप उस चीज़ से निकल गए हो, या उस चीज़ से आप देखिए हमेशा के लिए आपने कुछ ऐसा आइडिया लगा दिया अपने माइंड से। खास करके कोई अश्लेषा नक्षत्र वाले हैं, क्योंकि जब कैंसर साइन की बात हो रही है तो अश्लेषा नक्षत्र यहाँ पे आएगा ही। आप देखोगे कि आपने अपने विल पावर या तो फिर आपके जो स्किल्ड होते हैं, जो एक तरीके से विटी ब्रेन अश्लेषा नक्षत्र वालों का, वो इस चीज़ से बाहर आ रहे करके। अब ये जो प्लेसमेंट है ये देखिए, अब देखिए हिडन ट्रेजर्स का भी होता है, और यहाँ पे देखिए अभी एक्वेरियस साइन है, जो कि हम कहते हैं ना कि जो हमारे गेन्स का भी साइन होता है अगर आप काल पुरुष कुंडली से देख रहे हो। तो देखिए ये ट्रांजिट शो करता है कि अगर आपके देखिए कुछ आपके घर में जायदाद या विल किसी के नाम पे होने वाली थी और उसका ये ट्रांजिट चल रहा है, तो आप देखोगे कि वो फाइनली सॉर्ट आउट होते हुए आपको दिखेगा। अब देखिए फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, बिकॉज 8th हाउस से सैटर्न आपके 2nd हाउस को भी देखेगा, जो कि अगेन हमारा फैमिली एंड हमारे धन का भाव भी होता है। तो आपको यहाँ पे जो मैं कह रहा हूँ ना, सरप्राइजिंगली किसी किसी को बहुत अच्छे रिजल्ट देखने मिलेंगे। तो सडनली उनको ये देखने मिलेगा कि उनकी जो विल से रिलेटेड या तो फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम थी वो फाइनली सेटल हो रही है इस ट्रांजिट में। अब देखिए यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि आपका आचरण कैसा था जब आपका सैटर्न जबकि 7th हाउस में ट्रांजिट कर रहा था। क्या आप बहुत घमंडी थे? क्या आप बहुत एरोगेंट थे? क्या आपका जो बिहेवियर था थ्रू पब्लिक, बिकॉज 7th हाउस बेसिकली है कि अदर पीपल, यानी कि दूसरे लोग, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा था, उस बिहेवियर के ऊपर सैटर्न आपका 8th हाउस में आपको रिजल्ट देगा। क्योंकि सैटर्न कर्मास लेके आता है,
तो जब भी ये ट्रांजिट करेगा किसी भी हाउस में, तो वो आपका चाल चलन देख के ही वो हाउस में वो ट्रांजिट के वो रिजल्ट देने लगेगा। तो जैसे 8th हाउस में देखा, वो बोला अरे इसके पास इतना पैसा आ गया था, ये बहुत घमंड करने लग गया था, ये बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा था, ये सबको उल्टा जवाब दे रहा था, किसी की सुन नहीं रहा था, तो क्यों ना मैं इसके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन कर दूँ, सडन इसके लाइफ में एक ब्रेकडाउन कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। 3 महीने पहले ये वीडियो सारे बनाने का मतलब ये है कि कुछ प्रॉब्लम्स आप, यानी कि आपका आचरण सही नहीं है या तो आप कुछ गलत कर रहे हो, उसको सही करना। क्योंकि देखिए सैटर्न का एक्वेरियस साइन में जाना लाइफ बनाने का एक बहुत अच्छा मौका होता है हर इंसान के लिए, एक अच्छा लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक बहुत अच्छा मौका होता है। ज़िंदगी में जो चीज़ें काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी वो फाइनली सॉर्ट आउट करने का मौका होता है। तो उसमें अगर आप सही से उस एक्वेरियस साइन में जब सैटर्न का जाने के पहले आपका सफ़र सही रहता है, ठीक है, वो जर्नी सही रहती है, तो ये आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स देखने मिलेगा। अब देखिए सैटर्न का 8th हाउस से जो कि देखिए ट्रांजिट जब होगा तो उसका एस्पेक्ट भी 10th हाउस में होगा। तो यहाँ पे देखिए खास करके जिसकी भी कुंडली में कैंसर साइन वालों के लिए, जिसकी भी कुंडली में एक्वेरियस साइन में जैसे केतु बैठा हो, राहु बैठा हो, जुपिटर बैठा हो, आप याद रखिए कोई भी प्लैनेट बैठा हो, चलिए कोई भी प्लैनेट बैठा हो, मैं आगे जाते जाते आपको बताऊंगा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे केतु बैठा हो, ठीक है, आपके यहाँ पे, तो आपका काफ़ी चांसेस है कि आपका जॉब चेंज होगा ही। जुपिटर अगर आपके एक्वेरियस साइन में बैठा हो आपके जन्म कुंडली में और सैटर्न आप ट्रांजिट करेगा वहाँ पे, 100% आप जॉब चेंज दे सकते हो ऑन ए हायर लेवल पे। मतलब कि हो सकता है कि डायरेक्ट आप एक छोटे मोटे कंपनी में काम कर रहे थे, सडनली एक बड़ा इंटरनेशनल कंपनी में आपको जॉब मिल रहा है। तो ये 2 चीज़ें आप देख सकते हो जब भी अगर आपके एक्वेरियस साइन में केतु या जुपिटर बैठा हो, जॉब से रिलेटेड आपको बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने मिलेगा। दूसरी चीज़ अगर राहु है आपके एक्वेरियस साइन में, राहु है तो ये एक केयरफुल रहने का आपको टाइम है। बिकॉज जब भी राहु के ऊपर से अगर सैटर्न ट्रांजिट करेगा और आपके तो यहाँ पे 8th हाउस में है, तो सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें आपके साथ हो सकती है। अगर आपके एनिमीज़ हैं तो आपको काउंटर या आपका एनकाउंटर करने के लिए बैठे हुए हो सकते हैं। अगर आप आपका हेल्थ आप उतना अच्छे से नहीं देखते तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत मेजरली आप देख सकते हो कि हो सकता है, जिसकी वजह से शायद आपको लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट के लिए डॉक्टर कह दे। और हो सकता है कि इस वजह से खास करके हेल्थ की वजह से आपके शरीर में डैमेजेस होने की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा जो कि आप देखोगे कि आपके पैसे भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पीरियड में जब सैटर्न की ये ट्रांजिट चल रही है। जिसके भी देखिए खास करके राहु है, मैं उनको एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए इस ट्रांजिट के टाइम बोल रहा हूँ, क्योंकि एनिमीज होंगे या कोई भी होगा या फिर आपकी हेल्थ पहले से कुछ क्रॉनिक डिजीज़ से आप गुजर रहे हो, तो आप देखोगे कि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है। तो आपको ध्यान रखना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई पुष्य नक्षत्र वाले हैं क्योंकि कैंसर साइन में है, तो उनके लिए मैं बोलूँ ये जो कि ट्रांजिट सैटर्न का है, ये आपकी लाइफ का कोई बहुत बड़ा सरप्राइज पैकेज होगा। तो ऑब्वियसली मैं देखिए वो पर्सनल कुंडली देके एग्जैक्टली बोल सकता हूँ क्या हो सकता है, बिकॉज बाकी चीज़ों को भी देखना ज़रूरी है। बट खास करके पुष्या वालों के लिए ये जो ट्रांजिट है ये कुछ बड़े सरप्राइज लेके आएगा। कुछ हो सकता है कि आपको कुछ बड़े राज पता चल जाए, या तो फिर आपको ऐसी कोई चीज़ पता चल जाए जो आप कहीं काफ़ी टाइम से ढूंढना चाहते थे और फाइनली आपको मिल गया और आपने अपनी लाइफ को एक दूसरे चरण पे लेके चले गए। तो ये सारी चीज़ें इस ट्रांजिट में देख सकते हैं। तो ये ट्रांजिट वैसे काफ़ी देखिए अनप्रेडिक्टेबल ट्रांजिट है कैंसर वालों के लिए। ये काफ़ी कुछ देखिए जिसकी एज 35 के ऊपर है उनके लिए ये जो ट्रांजिट है, जैसे कि आप बहुत ज़िंदगी में आपने मेहनत की, कुछ नहीं हुआ, बिज़नेस अच्छा नहीं चला, बट ये ट्रांजिट वो सारा चीज़ ठीक कर देगा। अगर ये प्रॉब्लम्स कहाँ पे है, जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव लोग हैं जो अपने अर्ली 20s में, उनके लिए ये ट्रांजिट थोड़ा टफ रह सकता है। तो उन्हें यहाँ पे इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लेट आप कह लीजिए 45 के ऊपर के पर्सन है और उनका ये सैटर्न ट्रांजिट हो रहा है, तो ये ट्रांजिट जो कि आपके कुछ लोग होते हैं
जो लाइफ है बहुत सफ़र करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, बट उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा कुछ उन्हें मिलता नहीं है। बट यही ट्रांजिट हो सकता है कि जो सैटर्न उन्हें जो उनकी जो सारे जो उनकी मेहनत थी उसका कुछ उन्हें यहाँ पे फल दे। तो देखिए ये ट्रांजिट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। जैसे मैंने कहा, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, किसी के लिए थोड़ा बहुत डेंजरस हो सकता है, इवन लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो देखिए डरिए मत, ये सब कुछ डिपेंड करता है आप कौन से एज के हो, आपके नॉर्मल जो आपका जो मेन बर्थ चार्ट है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। बट ये सारी चीज़ें भी आपको समझना ज़रूरी है कि क्या वहाँ पे होगा। तो ये सैटर्न का ट्रांजिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सैटर्न का जो 10th एस्पेक्ट है वो भी आपके 5th हाउस में आएगा। तो यहाँ पे सब कुछ देखिए, ये जो ट्रांजिट है सैटर्न का ट्रांसफॉर्मेशन वाले हाउस में, ये आपका फॉर्च्यून काफ़ी ज़्यादा चेंज करेगा, क्योंकि 5th हाउस को भी एस्पेक्ट कर रहा है। सडनली आप देखोगे कि आप हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा देखने लग गए, स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत ज़्यादा आप पढ़ने लग गए, अपने ओल्ड फ्रेंड से आप वापस से कनेक्ट करने लग गए, या तो फिर आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आ रहा है आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम था उसको सही करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। तो इसमें अच्छा है कि अगर आपके ओल्ड फ्रेंड्स आ रहे हैं, क्योंकि आपके कुछ फ्लॉज है जो हम बड़े बड़े होते होते हमें एक रहता है कि हम उस फ्लॉज को काफ़ी टाइम पे इग्नोर करने लग जाते हैं, और हमारे में कुछ हिडन टैलेंट होता है जिसको हम काफ़ी टाइम पे इग्नोर करने लग जाते हैं। तो हमारे ओल्ड फ्रेंड्स को ये सारी चीज़ें पता होती है, तो वो आके आपको सडनली रियलाइज़ करेंगे अरे ये तो तेरी क्वालिटी थी, तू भूल गया। देन आप ओके यार, इस वजह से तो मैं फंसा हुआ था। तो काफ़ी, क्योंकि देखिए ये जो ट्रांजिट है ये 10th सैटर्न से 10th फ्रॉम 5th हाउस है। तो ये अगेन आपको किसी न किसी तरीके से आपका कोई ओल्ड फ्रेंड से आप मिलो, उसने कुछ आइडिया दे दिया, तो ये आपके करियर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस टाइम पीरियड में ज़्यादा आप शायद पार्टी नहीं करते हुए दिखोगे, लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली आप इसको जीते हुए देखोगे। और देखिए अब पार्टनरशिप की बात करनी चाहिए, काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जैसे 7th हाउस से 8th हाउस में आ रहा है, तो जो मैरिजेस डिवोर्स के कगार पे है तो वहाँ पे डिवोर्स हो जाएगा। और अगर आपका कुंडली में 11th हाउस काफ़ी अच्छा है, गेन से रिलेटेड है, तो हो सकता है कि डिवोर्स के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी मिल जाएंगे, और किसी किसी के लिए ये डिवोर्स काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे जाएगा। अगेन सैटर्न का जो पोजीशन आपके कुंडली में कैसा है उससे ये चीज़ हमें पता चलेगी। दूसरी चीज़ है अगेन जैसे अब मैरिज की बात हो रही तो पार्टनरशिप का भी सही है, कुछ बड़े पार्टनरशिप ख़त्म हो जाएंगे ऑन पेपर अगर वो लिखे हुए हैं। देखिए कुछ मैंने अभी कुछ कंसल्टेशन किया जहाँ पे एज अ फर्म वो लोग दिखा रहे हैं कि हम पार्टनर है, बट रियल में वो पार्टनर्स नहीं हैं, तो वो पार्टनरशिप चलती हुई आ रही। तो कुछ लोग सोचेंगे कि यार मेरा तो कोई पार्टनरशिप ब्रेक नहीं हुआ, क्या आप ऑन पेपर हो, क्या आप ऑन पेपर पार्टनर हो, तो ये जानना भी आपको ज़रूरी है। तो ये था कैंसर राशि वालों के लिए सैटर्न ट्रांजिट एक्वेरियस में 8th हाउस में जो होने वाला है 2023 में कैसा रहेगा। और अगर आपको देखिए मुझसे कंसल्ट करना है तो व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको आगे की प्रोसीजर बताऊँगा। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।